नमस्कार। षष्ठी कक्षा के रुचिरा संस्कृत पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ के दो भाग हमने पढ़े। प्रथम भाग जिसमें हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को हमने जाना। द्वितीय भाग में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के सर्वनाम शब्दों को पढ़ा। अब उसी पाठ के हम तृतीय भाग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का जो पाठ है, द्वितीय पाठ, उसका पाठवाचन और पाठ विवरण हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो तंत्रीय माध्यम है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वो संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के उपकार से प्राप्त है और उनकी बहुत कठिन परिश्रम इसमें है, उसके माध्यम से हमें प्राप्त है और उसी के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको उससे अपील है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें इस महामारी के समय में। और तृतीय बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को डॉक्टर कपिल भार्गव नाम के को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आप अपने प्रश्न करना चाहते हैं, और बेल आइकॉन को क्लिक करें जिससे आपको नया वीडियो जैसे ही मैं डालता हूँ आप तक पहुँच पाए। पाठस्य वाचनम विवरणम, ये हमें पढ़ना है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः अथवा आकारांत स्त्रीलिंगः। द्वितीयः पाठः। एषा का, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। सा का, सा घटिका, घटिका किं सूचयति, घटिका समयं सूचयति। तो मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हिंदी में भी एक बार आप बता दें। तो एषा का, यह क्या है? एषा दोला, यह एक दोला अर्थात झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ पर है? दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है अर्थात उद्यान में है। अगला है सा का, वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है, घटिका अर्थात घड़ी। घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति। घटिका समय क्या सूचित करती है, क्या बताती है? तो घटिका समय बताती है। एते के, ये दोनों कौन है? किम एते कोकिले, क्या यह दोनों कोयल हैं? ना एते चटके, ना मतलब नहीं, यह दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, वो दोनों चिड़ियाएँ क्या कर रही हैं? एते विहरता, ये दोनों विहरण कर रही हैं अर्थात इधर उधर घूम रही हैं। आगे देखिए। ते के, वह कौन है? ते चालिके स्ता, वो दोनों चालिका हैं अर्थात यान कार चलाने वाली। ते किम कुरुतः, वो दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वो दोनों वाहन चला रही हैं। एताह का, कुछ तालिकाएँ हैं, थालियाँ हैं, तो उसको पूछता है कि यह क्या है? एताह का, यह क्या है? एताह स्थालिका, ये सभी थालियाँ हैं, स्थालिका हैं। किम एताह गोलाकारा, क्या ये सभी गोल हैं? तो उसका उत्तर होता है आम। आम का अर्थ होता है हाँ। आम एताह गोलाकाराः एव, हाँ ये सभी गोल आकार की हैं। आम, आम का अर्थ है संस्कृत में हाँ। एताह मतलब ये सभी गोलाकाराः एव, गोल हैं। ताह का, ताह अजाः, ताह किम कुर्वन्ति, ताह चरन्ति। वो सब कौन है? वो सब बकरियां हैं। ताह अजा, अजाह मतलब बकरियां। ताह किम कुर्वन्ति, वो सब क्या कर रही हैं? ताह चरन्ति, वो सब चर रही हैं, घास चर रही हैं। अब हम पाठ के बारे में आगे पढ़ेंगे। एषा का, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। कुत्र, कस्मिन् स्थाने, कहाँ, वेयर। उपवने, उद्याने, बगीचे में, इन द गार्डन। एकवचनम एषा, द्विवचनम एते, बहुवचनम एताः। का, एकाः, दोला, दोले, दोलाः। अस्ति, स्तः, सन्ति। इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप चलते हैं। एषा सर्वनाम शब्द है, का प्रश्नवाचक शब्द है, दोला झूले को कहते हैं और अस्ति मतलब होना, बीइंग समथिंग। एषा स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द पदम एकवचनम, का प्रश्नवाचकम सर्वनाम पदम एकवचनम, दोला आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः एकवचनम, अस्ति क्रियापदम एकवचन, क्रियापद है और एकवचन। अब अगला जो आपका है सा का, सा घटिका, घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति। ये आपका पाठ का भाग था
और उसका देखें सूचयति प्रकटयति, का समयम सूचयति, घटिका समयम सूचयति। पुनः हम शब्दों को देखेंगे, सा ते ताः, का के काः, घटिका घटिके घटिकाः, सूचयति सूचयतः सूचयन्ति। इस प्रकार से सा स्त्रीलिंग सर्वनाम पदम एकवचनम, का प्रश्नवाचकम सर्वनाम पदम एकवचनम, घटिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः एकवचनम, सूचयति एक वचन क्रियापदम पदम प्रदर्शयति। सूचयति अर्थात बताती है। ते के किम एते कोकिले न एते चटके, चटके किम कुरुतः एते विहरतः। एते ए दीस कोकिले, दो कोयल, टू कुकूज, कुरुतः करती हैं, डू छटके, दो गौरैया, टू स्पैरोज, विहरतः भ्रमणम कुरुतः फुदकती हैं या यहाँ वहाँ घूमती हैं। फिर हम इसके सर्वनाम पदों का विवरण देखेंगे कि एषा एते एताः, अर्थात एक वचन में हम अगर उसको पढ़ेंगे तो एषा सर्वनाम पद है, एक वचन स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द से एक वचनम अस्ति। एते द्विवचनम, एताः बहुवचनम, का के काः, का एक वचनम, के द्विवचनम, काः बहुवचनम, कोकिला कोकिले कोकिलाः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, चटका चटके चटकाः, विहरति विहरतः विहरन्ति, को करोति कुरुतः कुर्वन्ति। एते स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दस्य द्विवचनम, के प्रश्नवाचक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दस्य द्विवचनम, कोकिले स्त्रीलिंग पदम द्विवचनम, चटके स्त्रीलिंग पदम द्विवचनम, विहरतः द्विवचन क्रियारूपम, कुरुतः द्विवचन क्रियापदम। तो कुरुतः द्विवचन की क्रिया है, कुरुतः मतलब करते हैं ये दोनों, विहरतः द्विवचन क्रियापदम दोनों घूमते हैं, चटके दोनों चिड़ियाएँ हैं। तो ये जो बीच में आपको द्विवचन की क्रियापद हैं उनमें एते के कोकिली ए इस तरह से आखिरी में ध्वनि सुनाई दे रही है, तो लगभग वो द्विवचन की क्रियापद हैं, आपको ऐसे समझना है। कोकिला इत्युक्ते का, कोकिला एषा, कोकिला मतलब क्या, ये जो चित्र में ऊपर दिखाई दे रहा है वो एक कोकिला है। हाँ पुनः देखें, किम एते कोकिले, किम एते कोकिले, ना एते चटके स्तः, नहीं वो दोनों कोयल नहीं, वो चटक है मतलब चिड़िया है, चटके मतलब चिड़िया है। एते किम कुरुतः, एते विहरतः, ये क्या करते हैं, तो ये घूमते हैं यहाँ वहाँ, चिड़िया जैसे फुदकती है इधर उधर जाती है, वो क्रिया कर रही है। कोकिले दो कोयल, टू कुकूज, चटके दो गौरैया, टू स्पैरोज, विहरतः भ्रमणम कुरुतः फुदकती रहती हैं, होपिंग्स। तो यहाँ आपको शब्दों के साथ, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ द्विवचन की क्रिया को भी आप समझिए कि द्विवचन में कैसे प्रयोग हो रहा है, कोकिले, चटके, विहरतः, तो इस पर भी आप विशेष ध्यान दें। ते चालिके स्तः, ते किम कुर्वन्ति, ते वाहनम चालयतः। चालिके दो महिला ड्राइवर, फीमेल ड्राइवर्स, चालयतः चलाती हैं, ड्राइव, किम क्या, वाट, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। पुनः पश्यामः, सा ते ताः, का के काः, चालिका चालिके चालिकाः, द्विवचन पर आप ध्यान दें। अस्ति स्तः सन्ति, चालयति चालयतः चालयन्ति। ते द्विवचन स्त्रीलिंग सर्वनाम पदम, ते द्विवचन स्त्रीलिंग का सर्वनाम पद है, ते वे दोनों, ते का अर्थ क्या है, वे दोनों। के द्विवचनम प्रश्नार्थक सर्वनाम पदम, ते द्विवचन का प्रश्न करने के लिए सर्वनाम पद होता है के। चालिके आकारांत स्त्रीलिंग पदम द्विवचनम, स्तः क्रियापदम द्विवचनम, कुरुतः क्रियापदम द्विवचनम, चालयतः क्रियापदम द्विवचनम। ये सब क्या है, द्विवचन के क्रियापद हैं, स्तः कुरुतः चालयतः, सभी के सभी। इसके बाद देखिए, एताः काः, एताः ये बहुवचन स्त्रीलिंग, दीस स्थालिका स्थालियाँ, प्लेट्स आम हाँ ऐश, एव ही ओनली। एताः का, एताः स्थालिका, किम एताः गोलाकाराः, आम एताः गोलाकाराः एव। अब यहाँ पर ध्यान दें आप,
एक वचन द्विवचन बहुवचन में पुनः आप इसको बांटें। एषा एते एताः, का के काः, स्थालिका स्थालिके स्थालिकाः, एताः स्त्रीलिंग सर्वनाम पदस्य बहुवचनं, काः सर्वनाम पदस्य बहुवचनं प्रश्नवाचकः, स्थालिकाः स्त्रीलिंग पदम बहुवचनम। अर्थात एताः जो है वो स्त्रीलिंग सर्वनाम पद का बहुवचन है। स्त्रीलिंग शब्द का सर्वनाम पद है। सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग होता है और वो स्त्रीलिंग पद है और बहुवचन में है एताः। काः सर्वनाम पद का बहुवचन है और प्रश्नवाचक शब्द है काः। स्थालिकाः स्त्रीलिंग का बहुवचन पद है। स्थालिका थाली स्त्रीलिंग पद है, बहुवचन। स्थालिकाः गोलाकाराः राउंड शेप्स चक्रम गोलाकारः अस्ति। सूर्यः गोलाकारः अस्ति, चक्र गोल होता है, सूर्य गोल होता है। चंद्रः गोलाकारः अस्ति, चंद्र गोल होता है। स्थालिका अपि गोलाकारः अस्ति, थाली भी गोलाकार होती है। ताः काः ताः जाः, ताः किं कुर्वन्ति, ताः चरन्ति। पुनः देखें बहुवचन की क्रिया यहाँ प्रयोग हुई है, पद या बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सा ते ताः, का के काः, तजा अजे अजाः, करोति कुरुता कुर्वन्ति, चरति चरता चरन्ति। जहाँ अगर क्रियापद है तो न्ति का की ध्वनि सुनाई देगी अंत में, और अगर दूसरे पद हैं सर्वनाम अथवा संज्ञा पद हैं तो उसमें आह की ध्वनि आपको अंत में सुनाई देगी। तो आप समझें कि वो बहुवचन की है। चरन्ति घासम खादन्ति, चरती हैं ग्रेस। ताः स्त्रीलिंग सर्वनाम पद से बहुवचन। ताः मतलब स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का बहुवचन है ता। अजाः अकारांत स्त्रीलिंग से बहुवचनम। अजाः अकारांत स्त्रीलिंग का बहुवचन है। कुर्वन्ति क्रियापदम बहुवचनम, कुर्वन्ति क्रियापद का बहुवचन। चरन्ति क्रियापदम बहुवचन, क्रियापद का बहुवचन है चरन्ति। पठितांसा हमने क्या क्या पढ़ा। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दाः, स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्दों को पढ़ा हमने, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा हमने। दोला चटके स्थालिका इत्यादि, इन सब को पढ़ा हमने। क्रियापदानि, क्रियापदों को हमने जाना। जैसे कौन कौन से क्रियापद पढ़े हमने। स्ति सूचयति, कुरुतः विहरतः, चालयतः कुर्वन्ति इत्यादि क्रियापदों को हमने समझा, जाना। तो इस पार्ट में हमने अभी इतना ही समझा है। इसके बाद अभ्यास कार्य आपका होगा। अगले भाग में हम अभ्यास कार्य लेकर आपके समक्ष जल्दी से जल्दी प्रस्तुत होंगे। आप उसके लिए तैयार रहें। अगला पार्ट कल संभवतः मैं डालूंगा यूट्यूब पर, तो आप उसको भी देखें। और साथ ही साथ इसका जो कार्य कराया है इसमें आपको शब्दार्थों को लिखें। अभ्यास के लिए तैयार रहें, मैं जल्दी ही अभ्यास करवाऊंगा। और आप अपने गृह कार्य की कॉपी में ज़रूर ही जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का समवाय है, समूह है, या उनकी सूची एक जरूर तैयार करें। लगभग 20-25 शब्दों को क्रियापदों के साथ प्रयोग करना, उनके साथ एक दूसरे का जैसे प्रयोग आपको पाठ में दिया गया है उसके आधार पर कुछ प्रयोग अपने से बनाने की कोशिश करें और अध्ययन करें। धन्यवाद।